जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी उद्देश्य के लिए आप इस धाम में आए हैं, उसके बारे में सोचिए। इस परम पिता परमात्मा से मांगिए कि हे भगवान, मैं इस काम के निमित्त आपके धाम में आया हूं, मेरा ये कार्य सफल हो देखे। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत रायलाम बागी राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाई फिलहाल खड़े हम शनि शक्ति धाम सीसवाड़ में, और आज मंगलवार का दिन है, पूछा का दिन है। यहाँ पर मंगलवार और वीरवार यानी गुरुवार 2 दिन पूछा देखी जाती है। शनिवार, मंगलवार और वीरवार 3 दिन लगातार झाड़ा भी लगता है, लेकिन पूछा 2 दिन देखी जाती है, मंगलवार और गुरुवार को। तो अभी हम आप लोगों को काफ़ी फ़ोन आते हैं, आपके कमेंट आते हैं कि आप हमें लाइव दिखाएं। तसल्ली होती है इंसान को भगवान की, और भगवान की भी ट्राई लेना चाहते हैं आप लोग, तो भाई आप कहते हैं तो आज हम ट्राई ले लेते हैं। हमारी ऐसी कोई मनसा नहीं है, लेकिन आप लोगों के कहने से हम तसल्ली करवाते हैं उन लोगों से जो यहाँ पूछा दिखवाने के लिए आते हैं, जिसके काम बने हैं या फिर सच बता रहे हैं या कोई और ढोंग है। हम कुछ नहीं कहते, हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते, हम सिर्फ माध्यम हैं। लोगों की बात लोगों तक पहुँचे, सच पहुँचे, यही हमारा प्रयास रहता है। और इसी सच्चाई को जानने के लिए हम जगह जगह धामों पे जाते हैं, और जहाँ सच होता है वहाँ पर लोग अपने आप आ जाते हैं। तो फिलहाल मैं बातें करवाऊँगा। देखिए सामने ही भगत जी बैठे हैं, पूछा देख रहे हैं। ये शीशे का केबिन बना हुआ है, ये गर्भगृह है शनि महाराज का, इसी के अंदर बैठे हैं। तो एकांत में पूछा देखी जाती है। एक तो ये बात है, प्राइवेसी रखी जाती है पूरी, जनता के बीच में बैठ के कुछ नहीं बताया जाता। कुछ भी बातें पूछनी होती हैं, कुछ घर की बातें होती हैं, कुछ प्राइवेट बातें होती हैं। आदमी को बहुत कुछ पूछना चाहता है, लेकिन जनता के बीच में नहीं पूछ पाता। इसलिए इस केबिन के अंदर अकेला एक आदमी जाता है, एक ही परिवार का सदस्य जाएंगे, वो अपनी बातें पूछे, खुलकर पूछे जो भी पूछना है। तो इसलिए ये एक तो विशेषता ये है इस धाम की। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर किसी तरह का पाखंड नहीं है कि ऐसे सिरे लाना और कुछ करना, ऐसा नहीं है। वेदोयुक्त विधि से, शास्त्रोक्त विधि से बताई जाती हैं सारी चीज़ें। जो ग्रहों के आधार पे, देवताओं की जो चीज़ें होती हैं उनके आधार पे ये चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, और उसी तरह उपाय बताए जाते हैं। शास्त्रों की विधि से ही उपाय बताए जाते हैं। यहाँ पर अन्य टोटके कोई नहीं बताए जाते हैं। जो शास्त्रों में लिखित है उपाय, वही उपाय यहाँ पर बताए जाते हैं। किस चीज़ का उपाय कैसे किया जाता है। हर शनिवार, मंगलवार और वीरवार को अर्जी लगती है। जैसे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ये अर्जी लगी हुई है, ये अर्जी बंधी हुई है। काले जो ध्वजा है इसमें शनि महाराज की लगती है, और उधर ठीक मेरी बाईं साइड 41 फुट ऊंची विशाल काय बालाजी हनुमान की मूर्ति है, वहाँ पर लाल ध्वजा में अर्जी लगाई जाती है, जो पूर्णिमा को लगती है और मंगलवार को लगती है। जो भी आपकी मनोकामना होती है उसके लिए यहाँ पर अर्जी बांधी जाती है, और कहते हैं कि 1 महीने में मनोकामना लगभग पूरी हो जाती है। कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, शारीरिक समस्या है, बीमारी है, कोई व्याधि है, तो उसके लिए झाड़ा लगाया जाता है हर शनिवार को, मंगलवार को और वीरवार को। पूछा सिर्फ मंगलवार और वीरवार को देखी जाती है। तो बहुत से भक्तजन आए हुए, सुबह सुबह का टाइम है, सर्दी का टाइम है। जो जो आते रहेंगे मैं आप लोगों की बातें करवाऊँगा। तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं पूछने की, कहाँ से आए हैं। तो नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। सारा राजस्थान तो है, कोई गांव भी है? कालवास, गांव कालवास, तहसील तारनगर। अच्छा, ऐसे। तो आप यहाँ पहले कब आए थे? वैसे मैं फेरी लगाने 4-5 बार आ चुका हूँ। फेरी लगाने, पूछा दिखवाने आज ही आए? हाँ, पूछा दिखवाने आज है। अच्छा, फेरी किस लिए लगाई आपने? क्या समस्या आपके शरीर में, कुछ हल हुई या नहीं? हल होती है सर, जो मानते हैं तो देव, नहीं बीत का ले, पुरानी को होता है ना। बात तो कसूती कही है ना, यानी कि माने तो देव, नहीं बीत का ले। ये पुरानी कहावत है, बुजुर्गों की कहावत कभी भी निष्फल नहीं होती है, कोई झूठी नहीं होती, मानने से होता है। हम किसी को, पत्थर को भी भगवान बनाते हैं तो इसलिए नहीं कि उनको मान्यता है, मानते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसके अंदर। आस्था रखेंगे तभी तो सब कुछ होगा सर। तो आपको क्या समस्या थी? कुछ समस्या हल हुई हो तो? बस ऐसे घर का ही है, हल हुई? हल होता है। ये आपके साथ है? ये तो यहाँ पर सिस्टर है, शादी हुई है। अच्छा अच्छा, आपकी बहन है। तो आप यहाँ आते रहते हैं? जी हाँ, तो मेरे भाई पूछ लियो, शर्मा है। अच्छा, शर्मा हुआ? अच्छा, चलो कोई बात नहीं भाई, शर्मा हो तो ना बतावे, हमने को नहीं आवा, हम पूछांगे सब तय।
और पूछ के बताया करा। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम सतवीर शर्मा। जी जी जी। आप कहाँ से हैं जी? मैं फतेहाबाद से। फतेहाबाद से। पहली बार आए हो? हाँ जी। अच्छा, चलो आ जाओ और पूछो। आप सारे पहली बार आए? थम भाई पहली बार आए हो? आप भी? हाँ जी, पूर्णिमा पाई थी जी। पूर्णिमा पाई थी। अच्छा, क्या समस्या थी बताओगी? बस ग्रह की समस्या है। अच्छा, तो आज पूछा दिखाना आई। ये आकर लोग आइया की तो बिल्कुल। हाँ। भैया मैं तेरा मीडिया देख के ना, चैनल देख के ना इस तय आई हूँ मोरे। कौन सा गांव आपका? मैं कंडोल की नाड़ा पापड़ तोर तक खैरी। खैरी से। अच्छा। तो भाई चैनल देख के आते हैं, सभी जो आते हैं चैनल देख के आते हैं। आपको यहाँ आने से जो हम बताते हैं दिखाते हैं उसमें झूठ तो नहीं मिला कुछ? नहीं भैया, सच है। हाँ सच 100%। बस यही है हमारा प्रयास रहे भाई, खुल की बतावा, खुल की पूछा। ये तारी समस्या हल हो न हो तो वह बताओ हमने, वो हमने नहीं, ये जनता देखे। लोग बहुत दुखी हैं, यूँ झूठे प्रोपगंडे बना के हमने का यूरेन्यू है, मैं घर बैठ के बना सकूँ ये वीडियो, लेकिन नहीं, हम जनता तो पूछा, सच्ची बात लोगों तक जा, बस ये प्रयास है। आप कहाँ से? मेरा गांव रतनपुर है, राजस्थान में। राजस्थान में। पहली बार आए हो? गेरड़ा शनिवार ना आया। गैलड शनिवार ना आया था। क्या समस्या था? समस्या घर के बारे की है और की है। घर की है। तो बताओ क्या समस्या घर के बारे में, क्यों फर्क पड़ा के? फर्क तो आज बताओ फिर पड़ा वो। अच्छा, पूछा करवाओगे आज? हाँ। तो शनिवार ने क्या किया था? शनिवार ने तो झाड़ा लगा। झाड़ा लगाया। तो झाड़ा तो क्यों तकलीफ और तेरे शरीर में तो सहे को नहीं हूँ झाड़ा की? तकलीफ है मेरा, चाले कौन सा सिर हूँ। चाले कौन जा? बिना चले आ गया आज? न्यू तो चाले ही जाए, न्यू मैं तेनू का चाले कौन चाले जा? जाते मैं खेतों में जाऊँ नहीं तो दर्द हुआ है? चाले जाए 5-7 पाउंड साल बैठना पड़ा ना। अच्छा, हाँ 5-7 पाउंड चाल के? हाँ, वो 500 कौन काम करे। अच्छा, 5-10 पाउंड साल बैठना। तो 3 झाड़े रे अर्जी का नियम है यहाँ पर। 3 झाड़े लगातार लगवाओगा शनिवार के, हर एक पूर्णवासी को अर्जी लगाएगा तो कहते हैं ठीक हो जाए। झाड़ा लगा दिया। और बाकी पूछ महाराज जी आते हैं। आप भाई सरसों कहाँ से हैं आप? हम तो गुड़गांव से आए से रहने वाले, दो से हैं, गुड़गांव में रहते हैं। बिहार के रहने वाले? जी जी, गुड़गांव में रहते हैं। और अभी गुरुगांव में रहते हैं? गुरुगांव से आए हैं। जी। समस्या क्या है आपकी? समस्या है, मैडम को थोड़ा दिक्कत है इसीलिए आ गए हैं। अभी दिखवा नहीं, अभी पूछा नहीं हुआ उस दिन, अब आज पूछा नहीं हुआ उस दिन। पूर्णिमा को पूछा नहीं होती है भाई, पूर्णिमा और शनिवार को पूछा नहीं देखी जाती है, इसीलिए अभी आए हैं कि क्या होता है, शनिदेव की दया से क्या होगा। जो जो आएंगे अंदर से पूछा दिखा के उनसे पूछ के बताऊंगा मैं आप लोगों को क्या सच बताते हैं या झूठ बताते हैं। जो भी पूछा दिखा क्या होगा उसने पकड़ाएंगे अड़े और पूछाएंगे, न्यू नहीं बताओगा तो हाथ पांव जोड़ाएंगे उसके आगे, तो हमने जरूर सच बतावाएंगे कि भाई सच बताई या झूठी तरी तो पूछाएंगे। हमने थोड़ी पूछनी है भाई क्या बताई, हम सिर्फ इतना पूछाएंगे जो अंदर से आएगा कि आपने जो बताई वो बातें सच हैं या झूठ। बस ये तसल्ली आपको करवाऊंगा, तो देखते रहें, लगातार जुड़े रहें हमारे से। तो आज विशेष अर्जी याददाश्त लगाई जाएगी। इसमें नारियल बांधने का नियम है। देखिए, एक बजरंगबली के बनता है, एक शनि महाराज के बनता है, एक लाल दर्जा में, एक काली दर्जा में। तो जिस भी काम के निमित्त आप आए हैं उसके निमित्त अरदास या एक अर्जी लगाई जाएगी। सभी लोग आंख बंद करेंगे, मन को 2 मिनट के लिए शांत करिए, भगवान का ध्यान करिए कि हे भगवान, मैं इस काम के लिए तेरे दरबार में आया हूं, मेरा ये कार्य सफल हो। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी उद्देश्य के लिए आप इस धाम में आए हैं उसके बारे में सोचिए, इस परम पिता परमात्मा से मांगिए कि हे भगवान, मैं इस काम के निमित्त आपके धाम में आया हूं, मेरा ये कार्य सफल हो। देखिए, अरदास या अर्जी में 5 मिनट का एक भजन चलेगा। इस भजन को बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ सुनना है। गा सकते हैं तो इसके साथ साथ गाइए, गुनगुनाइए, इस परम पिता परमात्मा से मांगिए कि हे भगवान, इस काम के लिए मैं तेरे दरबार में आया हूं, मेरा ये कार्य सफल हो। जो भी आपके हाथ में नारियल है इसको गोद में रखिए। मैं मंत्र उच्चारण करता हूं।
आंखें बंद करके इसको हाथ लगाइए। ओम प्राप्ति नाम जिसने अन्ना बदे तो जय। अब भजन चलेगा। इस भजन को बड़ी श्रद्धा भाव से बात के साथ सुनना है। जब भी हम समूह के रूप में अरदास या आरती लगाते हैं तो हमारी अरदास या आरती या मनोकामना सभी भक्तों द्वारा यहाँ पर आरती की जाती है, सामूहिक अर्जी लगाई जाती है और सामूहिक अर्जी में वो ताकत होती है जो किसी भी चीज़ में नहीं होती है। स्वयं भक्त जी अपने हाथों से आरती देते हैं लोगों को।